इन 4 प्रकार के लोगों से बच कर रहें, कभी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज का ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुने। दोस्तों, किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसकी एक सेना थी जो बहुत चापलूस थी, जिसमें एक कौआ, एक गीदड़ और भेड़िया रहता था। उन्हें जंगल में एक दिन एक ऊंट दिखाई दिया जो अपने समूह से बिछड़ गया था। शेर ने अपनी सेना से कहा कि जाओ देख कर आओ कि वह ऊंची गर्दन वाला और ऊंचे पेट वाला जानवर कौन है और यहाँ किस प्रयोजन से आया है। शेर की बात सुनकर सबसे पहले कौआ उड़ते हुए गया और ऊँट से सारी जानकारी लेकर शेर के पास आ गया और कहा कि यह एक अजीब सा दिखने वाला आदमी ऊँट है जो रास्ता भटक जाने के कारण यहाँ आ गया है। इससे घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपको शिकार है, आप उसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर दीजिए। कौवे की बात सुनकर शेर डरने लगा और कहा कि यह हमारे मेहमान हैं, वह रास्ता भटक कर यहाँ आए हैं, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है। कहते हैं कि 3 लोगों की संकट आने पर अगर शरण में आ जाए तो उनकी भी रक्षा करना हमारे लिए उचित रहता है। पहला, भक्त जो भक्ति करे। दूसरा, सेवक जो किसी की सेवा करे। तीसरा, कहे कि मैं आपका हूँ। विद्वानों का कहना है कि विश्वास करके शत्रु भी आपके घर आ जाए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उस शेर की आज्ञा पाकर कौआ, गीदड़ और भेड़िया तीनों ऊँट के पास गए। उन्होंने ऊँट से कहा कि हे ऊँट, तुम्हें शेर महाराज बुला रहे हैं। तो वह ऊँट उनके साथ चला गया। शेर के पास ले जाए उन्होंने उस ऊँट को शेर के पास ले गए। शेर ने उससे पूछा कि तुम कैसे भटक गए हो। ऊँट ने बड़ी विनम्रता से सारी बात बता दी। ऊँट की बात सुनकर शेर ने बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, आज से तुम मेरे अतिथि हो। जहाँ मन करे वहाँ घूमो, जंगल की हरी हरी घास खाकर मस्त रहो, तुम्हें किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। शेर के आश्वासन पाकर वह ऊँट निर्भय होकर उसी जंगल में रहने लगा। एक दिन शेर और हाथी की लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में शेर बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके कारण वह चल फिर भी नहीं पाता है। वह अब शिकार के लिए भी नहीं जा पाता है। तो उस शेर ने एक दिन कौवे, गीदड़ और लोमड़ी को बुलाया और उनसे कहा कि आप सब तो मेरा हाल जानते ही हैं कि मैं अब शिकार के लिए नहीं जा पाता हूँ। तो मेरी आप लोगों से यह विनती है कि आप लोग कहीं से भी एक ऐसा जानवर पकड़ कर लाइए जिसका मैं शिकार बैठे बैठे ही कर पाऊँ। तो वह तीनों शेर का आज्ञा पाकर चले गए। रास्ते में उसे ऊँट मिला। उन्होंने ऊँट से कहा कि चलो भाई, हम शेर का शिकार ढूंढने जा रहे हैं और हे ऊँट, आप भी हमारे साथ चलिए। शेर ने कहा है कि तुम चारों जाकर मेरे लिए शिकार की खोज करो और ऐसा शिकार लाना कि जिसको मैं बैठे बैठे ही शिकार पर कर पाऊँ, फिर तुम तीनों का भूख भी मिट जाएगी। दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही हैं कि लोमड़ी, गीदड़ और वह भेड़िया बहुत ही चालाक स्वभाव के थे। वह लोग ऊँट से बहुत जलते थे, इसीलिए उन तीनों ने योजना बनाई कि क्यों ना हम इस शेर से इस ऊँट को मरवा दें, क्योंकि यह उस शेर का बहुत ही प्रिय होता जा रहा है और अगर यह इसी प्रकार चलता रहा तो कुछ दिन में यह हमें मरवा देगा। इसलिए हम लोग आज ही इसे मरवा देते हैं। तो उन चारों को बहुत देर तक तलाशने के बाद भी उन्हें कोई जानवर नहीं दिखा। तो दोस्तों, उस भेड़िए ने कहा कि मैं शेर को ऐसा पाठ पढ़ा दूंगा कि वह इस ऊँट को मारने में विवश हो जाएगा, फिर तो हमारी भूख भी मिट जाएगी।
दोस्तों, कहते हैं कि जिसके यहाँ रहने में विश्राम नहीं मिलता, के सेवक होकर हम सब इधर उधर फिरते रहते हैं। वह राजा उस मदार के समान है जो फलता तो बहुत है लेकिन फूलता एक भी नहीं है। दोस्तों, हमें ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, तब वह गीदड़ अपने मित्र कौवे और उस लोमड़ी से बोला कि तुम थोड़ी देर यहीं पर ठहरो, मैं उस शेर को पाठ पढ़ा कर आता हूँ, तब वह दौड़ते हुए आएगा और इस ऊँट को मार गिराएगा। दोस्तों, इतना कहकर वह गीदड़ शेर के पास पहुँच गया कि मैंने आज पूरा जंगल छान मारा है, परंतु हमें आज कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था। अब हम क्या करें? अब तो हमारा दम भूख से निकला जा रहा है, परंतु इसके पश्चात भी एक उपाय है। तो शेर ने पूछा कि बताओ वह क्या उपाय है। तो उस गीदड़ ने कहा कि क्यों न अपने साथी ऊँट को ही मार कर खा जाएं। इतना सुनकर वह शेर उस गीदड़ को दहाड़ने लगा और कहा कि अरे मूर्ख, दोबारा तूने ऐसी बातें की तो मैं तुझे मार गिराऊंगा। ऊँट को शरण देकर प्राण दान दिया है। दोस्तों, उन तीनों की बात सुनकर ऊँट सोचने लगा कि इन तीनों ने मीठी मीठी बातें कर मुझे मार कर खाना चाहते हैं और यह ऐसे मैं अपनी भक्ति प्रकट करना चाहते हैं। और अब अगर मैं चुप रहा तो शेर महाराज पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस प्रकार ऊँट ने शेर से कहा कि हे महाराज, इनमें से कोई भी आपके खाने के योग्य नहीं है, आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख को शांत कर लीजिए। दोस्तों, ऊँट के ऐसा कहते ही शेर ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु वह भेड़िया और गीदड़ तुरंत ऊँट से लिपट पड़े। वह ऊँट को खाने लगे और कुछ देर में मिलकर उन दोनों ने ऊँट को मार डाला और फिर उन चारों ने ऊँट को खा लिया। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि नए नौकरों के विनय से, अतिथियों के झूठे विनय से और स्त्रियों के ढोंग रोने से और मूर्खों के कपट वाक्य से ऐसा कौन है इस संसार में जिनका इन चारों से कभी पाला ना पड़ा हो। तो दोस्तों, यही थे वह 4 प्रकार के लोग जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।